हेलो एवरीवन। अभी ये हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन कर लेते हैं हम सबसे पहले कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। रेफर्स डेप्रिसिएशन रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर टाइम, यानी कि जो भी हमारी एसेट्स की कॉस्ट होती है ओवर द टाइम रेफर्स इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। कैश में एक्सपेंसेस नहीं होते हैं ये हमारे। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि हम कोई एसेट्स हमने परचेज कर ली, अब वो एसेट्स की वैल्यू मान लीजिए हमने आज कोई एसेट्स परचेज की 10 लाख रुपए की। अगर हमने आज कोई एसेट्स 10 लाख रुपए की परचेज की तो आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू जो है वो घटती जाती है। उसी को हम डेप बोलते हैं, जो वैल्यू उसकी घट रही है। जो वैल्यू घटी, जैसे कि 10 लाख से अगर उसकी वैल्यू 9.5 लाख रह गई, 10 लाख से 9.5 लाख रह गई, तो जो 50,000 है वही उसका जो डिफरेंस आ रहा है वही डेप है उसका। ठीक है। कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज एलोकेशन थ्रू डेप्रिसिएशन। जो कैपिटलाइजेशन कॉस्ट मेथड होता है उसको हम डेप्रिसिएशन की हेल्प से जो कैलकुलेट करते हैं। टाइप क्या क्या होते हैं इसके डेप्रिसिएशन के, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एसेलरेट होता है, डुअल डिक्लाइनिंग बैलेंस होता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड होता है। लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है उसमें डेप को निकालते हैं हम। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड सेल्वेज वैल्यू, यानी कि जो स्क्रैप वगैरह होते हैं उनको माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसकी जो भी यूजफुल लाइफ होती है, जितनी भी लाइफ तक यानी कि वो चलने वाला। एसिलरेट में क्या होता है, मोर डेप्रिसिएशन इज रिपोर्टेड इज द इनिशियल ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट्स एंड लेस कर देते हैं उसमें से हम लेटर ईयर को। ठीक है। और डुअल डिक्लाइनिंग बैलेंस क्या होता है, डुअल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, 2 डिवाइडेड बाई डेप्रिशिएबल लाइफ, यानी कि 2 को डिवाइड कर देते हैं डेप्रिशिएबल लाइफ इन द ईयर जो होती है उसकी, और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम बुक वैल्यू से, उसकी बिगिनिंग पीरियड की जो बुक वैल्यू होगी उसकी। ठीक है। उसके बाद है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट में से उसकी हम स्क्रैप वगैरह को घटा देंगे और लाइफ जितनी होगी उसकी, जैसे 10 साल 5 साल, उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट इन द ईयर से। ठीक है। अब ये चारों मेथड जो थे हमारे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, एसेलरेट, डुअल डिक्लाइनिंग बैलेंस और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इनको हम आने वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है। और आपको अच्छे से समझा भी देंगे। उसके बाद एक्सपेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, इट अफेक्ट प्री टैक्स इनकम एंड, ये प्री टैक्स इनकम पे इफेक्ट करता है, और टैक्स एक्सपेंसेस एंड आल्सो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस इन केस ऑफ एसेलरेट मेथड, यानी कि ये क्या हुआ, इनकम टैक्स पे एक तरीके से वो ये अफेक्ट डालता है। यूजफुल लाइफ एंड सेलवेज वैल्यू की बात करें हम, इसकी क्या होती है, तो हायर यूजफुल लाइफ एंड सेलवेज वैल्यू रिड्यूस करती है। जितनी भी उसकी लाइफ ज़्यादा होगी और सेलवेज वैल्यू होगी वो रिड्यूस करेगी डेप्रिसिएशन को एंड इंक्रीज करेगी प्रॉफिट को। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमारी एसेट्स की वैल्यू थी 5 लाख, 5 लाख एसेट्स की वैल्यू थी हमारी, और लाइफ थी मान लीजिए 5 साल, तो डिवाइड करके कितना आएगा, 1 लाख। 1 लाख आया, ये हमारा एक तरीके से डेप्रिसिएबल अमाउंट आया कि हर साल उसकी वैल्यू 1 लाख कम होती जाएगी। अब यूजफुल लाइफ अगर उसकी बढ़ जाएगी, यूजफुल लाइफ अगर यहाँ पे 10 साल हो गई, 10 साल हो जाएगी अगर 5 की जगह पे यूजफुल लाइफ इसकी, तो कितना आएगा निकल के, तो आएगा इसका 50,000। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारी वैल्यू जो 50,000 कम होगी हर साल, और अगर और उसकी लाइफ अगर 5 साल थी तो 1 लाख आ रहा था। तो कहने का मतलब जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ ज़्यादा होगी उतना ही हमें प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।